हिंद दोस्तों, मैं सोनू पन्नब द टॉप आईसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग देखने वाला है डेली करंट अफेयर 360 की प्लस स्ट्रैटेजी का जो टुडे अपडेट है 9 तारीख का। इसमें आपका किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, पुलिस एग्जाम हो, या किसी प्रकार का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका यदि करंट से थोड़ा वीक है या स्टैटिक वीक है तो आप ये सीरीज को कवर कर लीजिएगा। आपका स्टैटिक करंट बिल्कुल निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और आपके एग्जाम पे पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपका वैसे ही स्टैटिक जीके और करंट शामिल करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए स्टैटिक जीके ही को हम लोग इसमें डाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से और देखिएगा। यदि आपको लोग को पीवाईक्यू में नहीं मिलता है तो आप हमें बताइएगा कि स्टैटिक जीके नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं स्टैटिक जीके वैसा स्टैटिक जीके हम लोग शामिल करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बस आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट हो जाएं और आपके लिए और भी नया कुछ लेकर आएँ। तो बस आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके बता दीजिएगा। यदि आप लोग को कोई बदलाव चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि अब ये चीज़ बदलाव चाहिए, हम वो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या लाइन है। तो बोला जा रहा है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन मेहनत करने में कोई कमी नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि आप इस प्रकार से आप एक ठान लीजिए कि रिजल्ट चाहे जो भी हो जाए उसका कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेहनत करने से कोई कमी नहीं करेंगे। यानी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे, मेहनत कंटिन्यू करेंगे, जितना हमसे बनेगा उतना मेहनत करेंगे। रिजल्ट हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिएगा, आप मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी लगन से आप लोग मेहनत करते रहिए और हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि 100% सिलेक्शन दिलाने वाला एकमात्र सीरीज है जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, यदि आप सारा कवर कर लेते हैं सीरीज तो आपको करंट स्टैटिक में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी और भी बहुत सीरीज लेकर आने वाले हैं, उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो और भी हम सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब लोग जैसा कि बिहार पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर आपने तो चैनल पे लिखा है कि सब हर एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होता है, तो हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जैसा कि हम लोग एक और सीरीज लेके चले आए हैं जो कि मेरा वही काम होता है जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में ही आता है, वही क्वेश्चन को लेकर आता है। तो बिहार पुलिस भर्ती यदि कोई भी स्टूडेंट वैसे हैं जो बिहार पुलिस भर्ती का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ये अंतिम प्रहार है बिहार पुलिस का जो सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो यदि कोई है ऐसे तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हैं तो खुद ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि कोई आपके नज़र में है तो सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो बिहार पुलिस का सिलेबस दिया है 9 to 10 का SCRT का, ठीक है, बिहार का SCRT का, NCRT का नहीं, SCRT का, तो हम लोग SCRT का ही लेकर आने वाले सीरीज जिसमें आपका साइंस विज्ञान हो गया, उसके बाद भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया यानी अर्थशास्त्र हो गया। ये सारा चीज को हम लोग जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जिस पूछे जाते हैं सारा बुक को पेज बाय पेज, ठीक है, प्लस MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन देंगे। 100% पेज बाय पेज प्रिपरेशन करवाया जाएगा इस सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो यदि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें, जरूरी नहीं है कि बिहार पुलिस ही, आप बिहार दरोगा हो, BPSC अकादमी का हो, बिहार SSC हो, बिहार पुलिस हो गया, बिहार ट्रैफिक पुलिस हो गया, बिहार ट्रैफिक दरोगा हो गया, यानी कि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी जगह आपको ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने नहीं जुड़ा है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यदि बुक कवर कर लेते हैं सारा तो एग्जाम में बाहर इससे कुछ भी नहीं आने वाला है। चलिए हम लोग अब देखते हैं आज का क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, A रूस, B बेलारूस, C अर्जेंटीना और D ब्राजील। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यानी कि अर्जेंटीना। ठीक है, याद रखिएगा अर्जेंटीना। ब्राजील में भी मिला है लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, टू द सिटी। ठीक है, टू द सिटी, तो याद रखिए टू द सिटी जो मिला है वो कहाँ मिला है, अर्जेंटीना में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजमार्गों पर टोल टैक्स को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, जहां पुल, सुरंग इत्यादि हैं। ठीक है, तो वहां पे कितने परसेंट को कम कर दिया गया है टोल टैक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। A 30%, B 40%, C 50% और D 60%। चलिए
इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 40% तक यहाँ पे क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन किया गया है। ए कोचीन, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई और डी बेंगलुरु। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि वेयर वाज द एनुअल सिक्योरिटी रिव्यू फॉर ऑफ द ईयर 2025 ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन नेवी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कोची। याद रखिए क्या हो जाएगा, कोची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा कहाँ रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद और डी विशाखापट्टनम। चलिए तो 4 नंबर की बात किया जाए तो 4 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में आयोजित किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ए 15वां, बी 17वां और सी 27वां और डी 37वां। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। Which BRICS summit held in Brazil in July 2025 has been attended by the Prime Minister नरेंद्र मोदी। कहाँ पे अटेंड किए थे। चलिए बताइए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 17वें सम्मेलन में ये क्या किए थे, ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए थे। क्या 17वें में, याद रखिएगा कौन सा, बी यानी 17वें में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत FRI का उपयोग करने का निर्देश दिया है। बताइए। ए दूरसंचार मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी भारतीय स्टॉक चेंज। ठीक है, स्टॉक चेंज। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि हाल ही में क्या किया है, आप लोगों को ये संकेत दे दिया गया है कि आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके साथ बैंक में कोई धोखाधड़ी करता है तो FRI आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उद्यान नेटवर्क बन गया है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। चलिए तो 7 नंबर की बात किया जाए तो 7 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि हाल ही में किन दो देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। ए कोलंबिया और इथोपिया। ठीक है, बी उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया, सी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान और डी इथोपिया और इंडोनेशिया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 8 नंबर का बात किया जाए तो 8 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पर करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी राजस्थान। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो 9 नंबर की बात किया जाए तो 9 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि हाल ही में NCDIX और मौसम विज्ञान विभाग के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करना, बी किसानों और अन्य हितधारकों को मौसम संबंधी जोखिम से बचाने के लिए, सी मौसम संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना और डी उपयुक्त में से सभी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर का आंसर की बात किया जाए तो 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि किसानों और अन्य हितधारकों को मौसम संबंधी जोखिम से बचने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपना मुख्य कार्यवाहक अधिकारी CEO नियुक्त किया है।
चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जियोफ एलांडिक्स, संजोग गुप्ता, मनु सवानी, जय शाह। चलिए तो 11 नंबर के बात करें तो आंसर बी हो जाएगा संजोग गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में फिल इन द ब्लैंक्स हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाला पहली भारतीय बनी है। ए प्रियंका चोपड़ा, बी आलिया भट्ट, सी दीपिका पादुकोण और डी कैटरीना कैफ। चलिए तो 12 नंबर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका दीपिका पादुकोण है को ही मिला है हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन? दीपिका पादुकोण। चलिए नेक्स्ट, बोला जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है। असम सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए तो 13 नंबर की बात किया जाए तो 13 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार है जो वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी देती है। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए बताइएगा कौन है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मोहन यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में, हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने अमिताभ कांत को बोर्ड गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा। चलिए तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि एयर इंडिया। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कमेंट में कि हाल ही में एयर इंडिया जो प्लेन क्रैश किया था वो कहाँ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस स्थान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है। ए बरेली, बी मेरठ, सी कानपुर और डी लखनऊ। चलिए तो 15 नंबर की बात किया जाए तो 15 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मेरठ। मेरठ में स्थापना किया गया है इसका। चलिए अब हम लोग स्टैटिक जीके देखेंगे। स्टैटिक जीके में जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ हम लोग कवर करने वाला है। ठीक है, यदि सारा सीरीज आप देख ले रहे होंगे तो आपका स्टैटिक जीके प्लस करेंट पे अच्छा खासा पकड़ बन रहा होगा, आप लोग को अच्छा नॉलेज मिल जा रहा होगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए 16 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। ए बोध गया, बी राजगीर, सी सारनाथ और डी लुम्बिनी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सारनाथ। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। चलिए दूसरा पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कुमारगुप्त और डी हर्षवर्धन। चलिए तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कुमारगुप्त थे जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है। ठीक है, और यदि बात किया जाए जलाया कौन था तो बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा कौन? बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है तो बिहार में है। बिहार राज्य में नालंदा जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है। दूध, अंडा, नींबू, सोयाबीन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए 18 नंबर का आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नींबू। नींबू में विटामिन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ए सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, तो लेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाला साइड में आपको इंग्लिश दिया हुआ रहता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है इंग्लिश, नहीं तो दोनों पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम किसी किसी को पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। कभी कभी इंग्लिश भी हम पढ़ देंगे आपको, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर हम लोग चलेंगे। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बताइए, इसमें सभी लोग कंफ्यूज जो निश्चित रूप से होंगे। ठीक है, सभी लोग आप लोग ए मार रहे होंगे नाइट्रोजन, लेकिन ये गलत है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन है जो सही है। नाइट्रोजन की बात किया जाए तो ये वायुमंडल में है। ठीक है, यदि वायुमंडल में पूछा जाए सबसे ज़्यादा गैस किस मात्रा का है तो नाइट्रोजन का है। सबसे ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन का है। लेकिन ब्रह्मांड में पूछ दिया जाए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड पूछेगा तो हाइड्रोजन, वायुमंडल पूछेगा तो नाइट्रोजन। याद रखिएगा, तो यहाँ ब्रह्मांड पूछ रहा है तो इसलिए हाइड्रोजन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
20 में पूछा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14 और डी अनुच्छेद 42। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी कि छुआछूत की बात किया जाए तो किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलेगा? तो आपको अनुच्छेद 17 में मिलेगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस के लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं SCRT साइंस क्लास 9 का, जिसमें कि साइंस का हम लोग लेकर आने वाले हैं। बस उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। जितना जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उतना जल्दी हम लोग सीरीज को लाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखें कि आपको बिहार पुलिस ही नहीं किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेज बाय पेज से MCQ निकाला गया है। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम दे रहे होंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपका GS का सेक्शन हो, चाहे साइंस का सेक्शन हो, चाहे आप जनरल नॉलेज हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, किसी भी सेक्शन से हो तो आपको इसी से आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसमें MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, 100% पेज बाय पेज प्रिपरेशन कराया जाएगा इस माध्यम से। तो आप यानी किसी चीज़ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें जुड़ना ना भूलिएगा। निश्चित रूप से जुड़िएगा, आपको निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे ऐसे और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।